आज मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में हम बात उन बच्चों की करेंगे जिनके ऊपर कम उम्र में ही पारिवारिक और कई बार तो व्यावसायिक जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। घर से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी बच्चों के नाजुक कंधों पर डाल दी जाती है। कभी आपने सोचा है बच्चों के कोमल मन पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है? डिटेल में जानिए मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट से। आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ पेरेंटिफिकेशन की। पेरेंटिफिकेशन हम कहते हैं रोल रिवर्सल को, जहाँ पेरेंट्स रोल रिवर्सल कर देते हैं बच्चों का, जहाँ बच्चे पेरेंट्स बन जाते हैं। तो अगर बच्चों के घर में छोटे और बच्चे हैं तो हम बड़े बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, उनके तुम खाने का ध्यान रखोगे, उनकी ट्यूशन तुम देखोगे उनका कबर्ड साफ़ है या वो खेल कूद रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, हमारी जिम्मेदारियाँ, वो हम अपने घर के बड़े बच्चे को दे देते हैं। तो मेरे पास एक केस ऐसा भी आया था, अनुभव आया था। वो ऐसे 14-15 साल का था। वो बोला कि मेरी बहन है 3 साल की, मेरा भाई है 7 साल का, और मेरा सारा टाइम निकल जाता है कि मैं उनका ध्यान रखूं, उनके खाने का देखूं, उनके सोने का देखूं, और उनके फ्रेंड्स किससे मिल रहा है उनका देखूं, और उनकी पढ़ाई का भी देखूं। तो ये जो हम जिम्मेदारियां बच्चों को दे देते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी तो 14-15 साल का बच्चा है अनुभव, उसकी भी तो एक ग्रोथ है, एक डेवलपमेंट है। तो कई बच्चे बहुत ही अंडर प्रेशर हो जाते हैं, अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं जब उनको हम ऐसी जिम्मेदारियां देते हैं। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि माँ बाप जब लड़ते हैं या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेनी होती है तो वो हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें, और हमारे पास इतना माइंड स्पेस नहीं होता कि हम बता सकें। और स्पेशली लड़ाई के टाइम माँ बाप कहेंगे तुम बताओ कौन सही बोल रहा है, किसके साइड पे हो तुम। तो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये साइड लेना। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना था, पर मुझे लगता है कि अगर मैं हायर एजुकेशन के लिए चली जाऊंगी, मेरा जो भाई है वो अभी स्कूल में, उसका ध्यान कौन रखेगा। और ज़रूरी नहीं है जो माँ बाप वर्किंग हैं वो ऐसे करते हैं, जो माँ बाप नॉन वर्किंग भी है वो भी पेरेंटिफिकेशन करते हैं, वो भी रोल रिवर्सल कर देते हैं। तो मैं इस तरफ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बच्चे को अपनी स्टेज से निकलना है, उसको अपनी उम्र से जल्दी बड़ा मत करिए। कई माँ बाप बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं कि भाई हम सारी डिसीजंस अपने बेटे के साथ लेते हैं, वो चाहे 14 साल का है मगर वो 24 साल की तरह सोचता है। तो आप उसे इस तरह सोचने के लिए मजबूर मत करिए, उसको अपनी डेवलपमेंट में जाने दीजिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाने दीजिए, क्योंकि हर बच्चे को अपनी एज और स्टेज के साथ ग्रो होना ज़रूरी है, जिससे उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग हो और अपने वो पीयर ग्रुप के साथ ही बड़ा हो, ना कि वो एक माँ बाप बन जाए अपने ही माँ बाप को। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए, मनोवैज्ञानिक संतुलन घर में ठीक रखने के लिए हमें इसका ध्यान रखना है कि हम पेरेंटिफिकेशन में ना चले जाएं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को अगर जीना है तो आगे देखो, क्योंकि कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। इसलिए चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, और जिंदगी से कहते रहना लव यू जिंदगी ही दरअसल जिंदगी जीने की कला है।